हाय एवरीवन, आई एम खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल GUSA इन्फोजोन। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होने जा रहा है BBMA सीरीज़ का। तो पहले लेक्चर में हमने बुलिंजर बैंड के बारे में सीखा था कि बुलिंजर बैंड का क्या रोल है, और यहाँ पे जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये बुलिंजर बैंड में किस तरह से काम करती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने वो आपको एंट्री भी बताई थी कि कैसे हमने एंट्री लेनी है। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर होने जा रहा है, ये मूविंग एवरेजेस के बारे में होगा। तो आज की वीडियो में जो मूविंग एवरेजेस BBM में यूज़ होते हैं हम उनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपने मूविंग एवरेज यूज़ करनी है। आपने इंसर्ट पे जाना है, इंडिकेटर पे जाके यहाँ पे ट्रेंड पे जाना है और यहाँ से मूविंग एवरेज आपने लगा लेनी है। जो पहली मूविंग एवरेज आपने लगानी है वो 50 पीरियड की लगानी है। इसको आपने रखना है यहाँ से एक्सपोनेंशियल मेथड जो मूविंग एवरेज का है। अप्लाई टू आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, और इसका आप यहाँ पे जो कलर देंगे वो ये वाला दे दें, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा कर दें ताकि आपको चार्ट पे नज़र आए। तो ये जो मेरे पास 50 की मूविंग एवरेज है जो एक्सपोनेंशियल वो यहाँ पे अलॉट हो गई है। बेसिकली अब इसका यहाँ पे फंक्शन क्या है, इसका जो पहला फंक्शन है BBMA में, ये एक तो एक्सट्रीम के तौर पे भी काम करती है और दूसरा ये ट्रेंड की कन्फर्मेशन के तौर पे भी काम करती है। का जो फंक्शन है पहला वो यहाँ से ना एक्सट्रीम का है। यहाँ से देखें ना, इसने 2 बार इसको रिजेक्ट किया है। यहाँ से इस प्राइस पे आप आए ना, यहाँ पे जो मेरे पास 1970 का लेवल है, यहाँ पे इसने एक्सट्रीम के तौर पे काम किया, यानी इसको रिजेक्शन दी है, और प्राइस को इसने उठा के जंप किया 2001 तक 300% तकरीबन यहाँ से हमें दिया है। अब एंट्री लेना नहीं, मैं नहीं सिखा रहा आपको, मैंने सिर्फ बताया कि BBMA का फंक्शन किस तरह से है। ये गोल्ड का मेरे पास अभी H4 का चार्ट ओपन है। अच्छा, जो इसका दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है वो ट्रेंड का होता है। अगर आप मंथ, वीक या डे का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे ये हमें मेजर जो ट्रेंड है उसकी आइडेंटिफिकेशन देती है। अगर मंथ में, वीक में या डे में हमारे पास जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज से ऊपर है तो हमारे पास बाय ट्रेंड है, अगर नीचे है तो हमारे पास सेल ट्रेंड है। और अगर आप H4, H1, M30, M15, M5 या M1 में देखते हैं तो वो आपके पास माइनर ट्रेंड होता है। आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें देखना चाहें। बेसिकली हमारे पास ट्रेडर्स की ना डिफरेंट अकसाम होती हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स है ना, वो उनके लिए जो टाइम फ्रेम होगा वो वीकली और डेली होगा। वो इस मूविंग एवरेज से यहाँ पे ना कन्फर्मेशन लेंगे ट्रेंड की। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो H4, H1 और M15 का आप टाइम फ्रेम यूज़ करें, और अगर आप स्कैल्पर हैं तो M15 का, M5 का और M1 का यूज़ करें। तो आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे सारे सेटअप्स को, किस तरह आपने यूज़ करना है इनको। री एंट्री कोड्स हैं, आपने किस टाइम फ्रेम में क्या देखना है, किस टाइम फ्रेम में MLV देखना है, किस में आपने एक्सट्रीम देखना है। तो ये हमारे पास मूविंग एवरेज का फंक्शन था। इसके बाद जो दूसरी मूविंग एवरेज है वो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। जो दूसरी मूविंग एवरेज आपने यूज़ करनी है वो 5 पीरियड की होगी। यहाँ मूविंग एवरेज मेथड जो हमारे पास होगा वो लीनियर वेटेड होगा, और अप्लाई टू आपने इसको कर देना है लो, और इसका कलर आपने रख देना है यहाँ से ब्लू। सेटिंग एक बार दोबारा देख लें, पीरियड आपने 5 रखना है, मेथड आपने लीनियर वेटेड रखना है, अप्लाई टू आपने लो करना है, और इसकी जो स्टाइल है कलर वो ब्लू कर देना है आपने। अब इसके बाद आपने एक और मूविंग एवरेज ऐड करनी है। पहले में आपने इसको 5 रखा था, दूसरी में आप इसको जाके 10 रख दें, और ये मेथड यहाँ पे ना सेम ही रहेगा, लीनियर वेटेड इसी तरह रहेगा, लो रहेगा और यहाँ पे ब्लू रहेगा। आप इस लाइन को ना यहाँ पे कम कर दें। मैं ये भी ना बहुत ज़्यादा मोटी है, इसको भी मैं ज़रा कम कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी। ये अब इनका काम क्या है, ये एक तो आपको ना री एंट्री बताती है। जिस तरह हम यहाँ पे देखें ना, मार्केट यहाँ से लगी है नीली जी। अब इनका काम क्या है, ये आपको ना एक तो री एंट्री के बारे में बताते हैं। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको री एंट्री के बारे में बताया था, तो देखें यहाँ पे जिस तरह मार्केट यहाँ पे आई है नीचे, इनको मार्केट ने टच किया और यहाँ से मार्केट गई है। तो ये री एंट्री का एक तो सेटअप होता है, और इसके अलावा ना ये एक्सट्रीम के बारे में बताते हैं। एक्सट्रीम का इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोज़ में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ उस पर वीडियो बनाऊंगा, एक्सट्रीम के बारे में क्या होता है। तो ये तो हमारे पास बाय सेटअप के लिए मैंने मूविंग एवरेजेस यूज़ की थी। अब मैं जाके यहाँ पे जो सेल सेटअप के ना वो भी मूविंग एवरेजेस यूज़ कर लेता हूँ। पहले रखनी है अपने 5 पीरियड की, मेथड आपने रखना है लीनियर वेटेड, और अप्लाई टू आपने कर देना है इसको हाई, और इसका जो आपने स्टाइल रखना है वो यहाँ पे रेड कर लेना है। इसके बाद फिर आपने एक और मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज़ करनी है, इसको आपने यहाँ पे 10 रख देना है। तो ये देखें जी, मेरे पास एक कंप्लीट जो है सेटअप पूरा BBMA का वो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। बुलिंजर बैंड भी है और हमारे पास मूविंग एवरेजेस भी हैं। अब यहाँ से देखें, एक सेटअप मैं आपको दिखाने लगा हूँ जिसमें मैंने ट्रेड भी ली थी। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा। यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में CSA के बारे में बताया था। CSA वो कैंडल होती है जो मिडल बुलिंजर बैंड को ना बॉडी के साथ क्लोज देती है।
यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है, ये कैंडल आप चेक करें। इसने बॉडी के साथ इसको क्लोज दिया, मार्केट ऊपर गई। यहाँ से EMA ने भी अपना काम किया, इसने भी इसको ऊपर सपोर्ट दिया और यहाँ पे आपकी जाके एक री एंट्री बन रही है। ये लेवल मेरे पास बन रहा है 1991 का। ये मेरे पास H4 का चार्ट है। इंट्राडे आप यहाँ से कर सकते हैं, इसकी कन्फर्मेशन आप 15 मिनट में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ना ये एक तो मिड BB है, उससे भी रिजेक्ट हो रही है, और हमारे पास जो री एंट्री का दूसरा सेटअप है ना, जो मैंने आपको मूविंग एवरेजेस लगवाई है, वहाँ से भी रिजेक्ट हो रही है। यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं 1991 से, और आप नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन ये इतना काफ़ी है। यहाँ पे देखिए 1970 तक गई तकरीबन, मार्केट ने यहाँ से 200 पे मूव किया है। और उसके बाद इसने जो हमें दूसरी री एंट्री दी है ना, वो यहाँ पे एक्सट्रीम के साथ भी दी है, और जो हमारे पास ये ब्लू कैंडल है ना, ये CSM बनाने में फेल हो गई है। यहाँ से भी आप दूसरी एंट्री यहाँ ले सकते हैं। अगर यहाँ पे CSM बन जाती तो बाय ट्रेंड यहाँ से हमारा कंटिन्यू हो सकता था, लेकिन ये हमारे पास जो मास्टर कैंडल लगी है ना, जिसको CSA के मैंने यहाँ पे बोला है, उसकी री एंट्री पहले तो यहाँ पे हुई है, लेकिन नीचे होती है, यहाँ पे भी इसकी री एंट्री वैलिड है। आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा एक एंट्री आप इसके ब्रेक होने पे ले सकते हैं। ये आपके पास जो प्रीवियस लो पड़ा है ना, इसके ब्रेक होने पे ले सकते हैं। ये एंट्री मैंने ली थी, तो मैं आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें, आपको मैंने कल वाली वीडियो में भी एक एंट्री के बारे में बताया था जो CSM पे थी। H4 का ये टाइम फ्रेम है। CSM हमारे पास बना है 1975 के लेवल पे 1975 के लेवल पे यहाँ पे CSM बना है। CSM का मतलब है कि जो आपका ट्रेंड है ना, वो अब बहुत पावरफुल है जिस साइड में CSM बना है। तो 1975 के लेवल पे CSM बना है, और ये देखें मार्केट कहाँ तक गई है। मार्केट 1918 के लेवल पे तक गई है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना पिप्स बनते हैं। आपने यहाँ पे ट्रेड किस तरह लेनी है, यहाँ से आपने ट्रेड ली, ठीक है। एग्ज़िट आपने कब करना है, एग्ज़िट आपने तब करना है जब तक बाय की कोई CSA के नहीं बन जाती। उसके अलावा आपने यहाँ से एग्ज़िट नहीं करना। आप ब्रेक इवन डाल सकते हैं, अपने जो स्टॉप लॉस है वो आप प्रॉफिट में डाल दें। अब देखें यहाँ पे फिर दोबारा से मार्केट आई री एंट्री में, जो मैंने आपको रेड मूविंग एवरेज लगवाई है। वो सेलर जो यहाँ से सेल नहीं कर पाए 1972 के लेवल पे, वो यहाँ से सेल कर सकते हैं इसको। उसके बाद दोबारा फिर मार्केट री एंट्री पे गई है 1960 के लेवल पे, फिर यहाँ से सेल कर सकते हैं। अब आपने एग्ज़िट कब करना है, एग्ज़िट आपने अब यहाँ पे करना है। ये देखें, मैंने कहा था ये वाली जो ब्लू कैंडल है ना, इसने CSA के यहाँ पे नहीं बनाया, तो अभी भी आप ट्रेड में रह सकते हैं। लेकिन जब इसने यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया ना मिड BB को, तो आप इसको यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं ट्रेड में। तो इसके बाद आप का ना यहाँ से बाय का सेटअप शुरू हो जाता है। तो अब जिस तरह मैंने आपको रेड वाली मूविंग एवरेजेस का काम बताया, तो यहीं पे देखें आप जो ब्लू आपकी मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पे ये री एंट्री का काम कर रही है। पहली री एंट्री, दूसरी री एंट्री, तीसरी री एंट्री, इस तरह से ऑन ये सारे री एंट्री जो आ रही है। अगर यहाँ पे आप पिप्स देखें, सिर्फ पिप्स कितने बन रहे हैं, यहाँ से पहले वो 200 पिप्स बना है 1971 से। तो जी आप यहाँ से ना पिप्स देखें कितने बन रहे हैं। पहले 200 पिप्स तकरीबन यहाँ इस री एंट्री से मिला था हमें 1991 से, ये 1970 पे जब गई है। उसके अलावा आप दोबारा यहीं से भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन लेनी है तो आप यहीं से कर सकते हैं सेल 1970 के लेवल से। 1970 और ये जब के लगी है 1920 पे तकरीबन 500 पिप्स इसने यहाँ पे दिए हैं। 500 पिप्स गोल्ड में बहुत ही मायने रखता है ये। और आपको इस तरह फिर बाय के भी देख लें आप, यहाँ से 1944 से गई है 1970 तक गई है, 300 पिप्स यहाँ पे दिए हैं। फिर दोबारा यहाँ पे गई है 1960 के लेवल पे, यहाँ से 1991 300 पिप्स ने यहाँ दे दिए हैं। फिर इसके बाद 1970 के लेवल से ये गई है 2004 के लेवल पे 340 पिप्स ने फिर यहाँ पे दोबारा दे दिए। तो क्या है कि अगर मार्केट में आपने सेटअप मिस कर दिया है तो आपने वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है। ये मैंने आपके सामने BBMA के मुताबिक इसको एनालाइज किया है कि जैसे ही आपका सेटअप बनता है आपने एक्टिव हो जाना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेड लेने में। जब मार्केट आपके पॉइंट पे आएगी आपको री एंट्री देगी, आपके पॉइंट पे आएगी आपको री एंट्री देगी। री एंट्री 1000 बार मार्केट री एंट्री देगी जब तक उसके अपोजिट कोई इस तरह की कैंडल नहीं बन जाती। आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही। अगर आपके किसी भी तरह की कोई क्वेरी वगैरह हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।